हे रात्रि, मनुष्यों के कर्म फल के देखने वाले तुम्हारे जो 99 गण देवता हैं, 88 गण देवता हैं तथा 77 गण देवता हैं, वे तुम्हारी महिमा का विस्तार करते हैं। हे धन प्रदान करने वाली रात्रि, 66 और 55 जो गण देवता हैं, हे सुख देने वाली रात्रि, 44 जो गण देवता हैं, हे अन्न प्रदान करने वाली रात्रि, 33 जो गण देवता हैं, वे तुम्हारी महिमा का विस्तार करते हैं। हे रात्रि, तुम्हारे जो 22 और 11 गण देवता हैं तथा इससे कम संख्या वाले जो गण देवता हैं, हे धुलोक की पुत्री रात्रि, इस समय उन रक्षक गण देवों की साथ हमारी रक्षा करो। हे रात्रि, हमारा पालन करो। पाप कर्म करने की बात कहने वाला कोई भी हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ ना हो। दुष्टता पूर्ण वचन बोलने वाला हमें बाधा ना पहुंचाए। हे रात्रि, आज चोर हमारी सभी गायों को चुराने में समर्थ ना हो। भेड़िया हमारी भेड़ों का बलपूर्वक अपहरण करने में समर्थ ना हो। हे भली रात्रि, चोर हमारे घोड़ों को चुराने में समर्थ ना हो तथा यातुधान हमारे पुत्रों आदि के स्वामी ना बन सके। चोर और तस्कर अति दूर मार्गों से अपने साधनों द्वारा दूर भाग जाएं। दांतों वाली रस्सी के समान विशाल सर्प दूर भाग जाएं। दूसरों की हिंसा करने के इच्छुक हमसे दूर चले जाएं। हे रात्रि, प्यास उत्पन्न करने वाले तथा धुआं छोड़ने वाले सर्प को तुम बिना शीश वाला बनाओ, अर्थात मार डालो। दृढ़ दाढ़ों के कारण दूसरों का भक्षण करने वाले भेड़िए को टूटी हुई ठोड़ी वाला बनाकर नष्ट करो। हे सर्वत्र व्याप्त रात्रि, उस भेड़िए को मार डालो। हे रात्रि, हम तुझ में निवास करते हैं। हम रात्रि के समय सोते हैं, पर तुम जागृत रहो। तुम हमारी गायों को, घोड़ों को तथा परिवारी जनों को सुख प्रदान करो। सूक्त 48वां देवता रात्रि, मुझसे संबंधित जो बाहरी वस्तुएं गोचर तथा खुले प्रदेश में हैं तथा जो आसपास के घरों में विद्यमान हैं, मैं वे सभी वस्तुएं तुझे देता हूँ। हे माता रात्रि, हमें उषा काल को प्रदान करो तथा उषा काल हमें दिन को प्रदान करें। हे रात्रि, दिन हमें तुमको प्रदान करें। जो पक्षी आदि आकाश में संचरण करते हैं, जो धरती पर सरकने वाले सर्प आदि हैं, जो पर्वत संबंधी जीव जंतु हैं, हे रात्रि, उनसे हमारी रक्षा करो। हे पूर्व उक्त लक्षणों वाली रात्रि, तुम पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। हे रात्रि, हमारी रक्षा करो। हम इस समय तुम्हारी स्तुति करने वाले हों। जो मनुष्य रात्रि के समय अर्चन पूजन आदि अनुष्ठान करते हैं तथा जो भवन संबंधी प्राणियों के कारण जागते हैं, जो सभी पशुओं की रक्षा करते हैं, वे हमारे तथा हमारे पुत्र आदि की रक्षा के लिए जागते हैं। वे पशुओं की रक्षा के लिए भी जागे। हे रात्रि, मैं तेरे नामों को जानता हूँ। तू दीप्तमती नाम वाली है, ऐसी तुझ रात्रि को भरद्वाज जानते हैं। वह रात्रि हमारे धन की रक्षा के लिए जागृत रहे। सूक्त 49वां देवता रात्रि, सबके द्वारा प्रार्थनीय, यौवन वाली तथा श्रेष्ठ मन वाली रात्रि, सभी के प्रेरक सविता और भगदेव की पत्नी है। यह अपने विषय में चक्षु आदि इंद्रियों का तिरस्कार करती हैं। यह उत्तम हवन करने योग्य तथा संपूर्ण कांति वाली रात्रि अपने महत्व से धावा और पृथ्वी को पूर्ण करती हैं। जिसमें प्रवेश करना कठिन है, ऐसी रात्रि सभी चराचर वस्तुओं को व्याप्त करके वर्तमान है। इस अतिशय अन्न वाली रात्रि की
सब स्तुति करते हैं। यह वन, पर्वत, सागर आदि को व्याप्त करके स्थित है। यजमान आदि के द्वारा प्रदत्त अन्न आदि साधनों से सूर्य जिस प्रकार अपने तेज से प्रतिक्षण विश्व को आक्रांत करते हैं, उसी प्रकार यह रात्रि भी जगत पर छा जाती है। हे ना रुकने वाले प्रभाव वाली, सभी के द्वारा स्तुति की गई सौभाग्य वाली तथा भली भांति उत्पन्न रात्रि, तुम आ गई हो। तुम्हारे आने पर मैं सुंदर मन वाला बनूं। मेरा पालन करो तथा उत्पन्न वस्तुओं को, मनुष्यों की हितकारी वस्तुओं को तथा पुष्ट करने वाली गाय आदि जो हितकारी वस्तुएं हैं, उनकी रक्षा करो। इच्छा करती हुई यह रात्रि सिंह, हाथी, गैंडा, बाघ आदि के तेजों का अपहरण करती है। यह अश्व के वेग को तथा पुरुष के शब्द को खींच लेती है। हे रात्रि, तुम दीप्तिमती होकर नाना प्रकार के रूप धारण करती हो। हे रात्रि, मैं कल्याण करने वाली तेरी तथा भगवान सूर्य की वंदना करता हूँ। तुषार की माता रात्रि हमारे उत्तम आह्वान का विषय हो। हे सौभाग्यशालिनी रात्रि, तुम इस समय किए जाते हुए हमारे स्तोत्र को जानो। इस स्तोत्र के द्वारा हम सभी दिशाओं में तेरी वंदना करते हैं। हे प्रकाशित होती हुई रात्रि, जिस प्रकार राजा स्तोताओं के द्वारा की जाती हुई स्तुति को ध्यान पूर्वक सुनता है, उसी प्रकार तुम हमारी स्तुतियों को सावधान होकर सुनो। अंधकार का विनाश करती हुई एवं उषा काल के पश्चात आती हुई रात्रि की कृपा से हम वीर पुत्रों, पौत्रों और सेवकों वाले बने तथा सभी प्रकार के धन से संपन्न हो। हे रात्रि, तुम शमया अर्थात शत्रु के बल को शांत करने वाला नाम धारण करती हो। जो शत्रु मेरे धनों का अपहरण करने की इच्छा करते हैं, हे रात्रि, तुम उन शत्रुओं के प्राणों को संतप्त करती हुई आओ। मेरा विरोधी जो दिखाई दे रहा है, वह पुनः दिखाई ना दे। हे रात्रि, तुम चम्मच के समान कल्याण रूपा हो। तुम सर्वत्र व्याप्त यौवन वाली गाय का रूप धारण करती हो। हमारा पोषण करने की कामना करती हुई एवं देखने की शक्ति से संपन्न तुम मेरे तथा मेरे पुत्र आदि के शरीरों की रक्षा करो। जिस प्रकार दिव्य पुरुष शरीर का त्याग नहीं करते, उसी प्रकार तुम धरती को मत छोड़ो। इस समय जो चोर, हिंसा करने वाला तथा मरण धर्मा शत्रु आता है, हे सुंदर रूप वाली रात्रि, मेरे समीप आने वाले शत्रु के समीप जाकर उसकी जिह्वा और शीश को काट दो। हे रात्रि, तुम मेरे शत्रु के पैरों को इस प्रकार काट दो कि वह फिर आने योग्य ना रहे। तुम उसके हाथों को इस प्रकार काट दो जिससे वह मेरा आलिंगन ना कर सके। जो चोर मेरे समीप आता है, उसे इस प्रकार पीस दो कि वह मुझसे दूर चला जाए। वह भली भांति पूर्ण रूप से चला जाए। वह मेरे पास से जाकर सूखे खंबे का आश्रय प्राप्त करे। सूक्त 50वां देवता रात्रि। हे रात्रि, जिस सर्प की धुएं के समान सांस कष्टदायक है, उसका सिर काट दो। भेड़ियों को नेत्रहीन करके वृक्ष के नीचे मार डालो। हे रात्रि, तुम्हारे वाहन जो नुकीले सींगों वाले तथा अत्यधिक शीघ्र चलने वाले बैल हैं, उनके द्वारा हमें सभी रात्रियों के सभी अनर्थों से पार कराओ। सभी रात्रियों में गमन करते हुए हम शरीर से पुनः पौत्र आदि के साथ रात्रि को पार करें। हमारे शत्रु नदी पार करने के साथ नाव आदि से हीन पुरुषों के समान रात्रि को पार ना कर पाएं, अर्थात रात्रि में ही नष्ट हो जाएं। जिस प्रकार सवा अन्न पकने पर गिरता हुआ सारहीन हो जाता है तथा बिल्कुल नहीं बचता,
हे रात्रि, जो हमारे प्रति हिंसा करने की इच्छा रखता है उसे उसी प्रकार गिरा दो। जो चोर हमारे वस्त्र, गायें तथा बकरियों को ले जाना चाहते हैं तथा जो हमारे घोड़ों के सिरों को रस्सी से बांधकर ले जाना चाहते हैं, उन्हें दूर भगाओ।